आज सबसे पहले तो मैं 14 अगस्त के हवाले से पूरी कौम को और आप हाज़रीन को सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद मैं आज माज़रत ख़्वाह हूँ आप लोगों के तवस्सुत से, अपने हलके के पूरे अवाम से, PP 84 के अवाम से, कि मैं कोविड की वजह से, कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से आज 14 फरवरी के बाद आज पहली दफ़ा अपने आप को मैंने एक्सपोज़ किया है और मैं आइसोलेशन में रहा हूँ और मैं दोस्तों के पास खुशी और गमी में शरीक नहीं हो सका। मैं टेलीफ़ोन करता रहा हूँ और दूसरे कामों के सिलसिले में भी जो कुछ मुझसे हो सका है मैं टेलीफ़ोन पे, वीडियो लिंक पे वो मैं करता रहा, लेकिन मेरी प्रेजेंस नहीं हो सकी, उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह। मेरी इस 6 महीने की गैरहाज़िरी में मैंने देखा है कि इधर वैसे भी इसमें मैं कोई आपके प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात नहीं करूँगा, वो तो बहुत थोड़ा, लेकिन सोशल मीडिया ने इधर कोई उद्यम मचाया हुआ था। अब जो सहाफ़त और सियासत है ये चोली दामन का साथ है और दोनों मैं समझता हूँ मुक़द्दस पेशे हैं। अगर अपने आप को आप दुरुस्त तरीके से रखें, सियासतदान दुरुस्त सियासत करे, सहाफ़ी दुरुस्त सहाफ़त करे, तो इनसे अच्छे पेशे नहीं हैं। ये मैं समझता हूँ ये नेकी है। ये दोनों पेशे अवाम के मसाइल से वाबस्ता हैं। अब मेरा ये इलाका जो है बजट जून में आया और मैं बजट इजलास में भी नहीं जा सका। मैंने ये बुक भी जो है मंगवाई थी, मैंने ये सारा देखा, मैंने आपको दे दिया कि मेरे इस बजट में मेरी जो हल्का है PP 84 ये मैंने सबको आपको दे दी है कि ये स्कीम नंबर है, उसके आगे अमाउंट है। मैं हवाई किले नहीं बनाता, हवाई बातें नहीं करता, मैं ब्लेम गेम नहीं करता। मैं दोस्तों को भी, सहाफ़ियों को भी, दूसरे दोस्तों को भी, सोशल मीडिया के दोस्तों को भी मैं ये कहता हूँ, बल्कि मैं सियासतदानों को भी कहता हूँ जिन्होंने जो अपने अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट छोड़े हुए हैं ना, और वो सारा दिन गलत बयानी और गलत तरीके से दूसरों को निशाना बनाते और अपने जो लीडर हैं, जो अभी पता नहीं लीडर तो बने हैं या नहीं, अभी तो अपने अपने घरों में ही हैं, अभी चूल्हों पे हैं अपने, तो अपने अपने चूल्हों पे बैठ के लीडर बन गए। तो हर किसी का हक़ है इलेक्शन लड़ना। मैं समझता हूँ कि हर कोई आए लेकिन पॉजिटिव तरीके से, मस्बत तरीके की पॉलिटिक्स करे। तो उस सिलसिले में मैं आज ये कहूँगा कि मेरी इस PP 84 में मुकम्मल तौर पे कोई सिवाय एक चौक गिरोट रोड जो है, और वो मैं बरमला मैं रिकॉर्ड पे आपको साबित करके दूंगा कि वो रोड बड़े अरसे से चल रही थी। एटॉमिक वाले उसके खालिक हैं और वो चल रहे थे, लेकिन वो किसी वजह से नहीं थ्रू हो सकी। और अगर आप उसका 1 करोड़ या 1.25 करोड़ इधर किताब में लिखा है, सिर्फ 1.25 करोड़ रुपया रिलीज़ हुआ है। अगर 1.25 करोड़ रुपया रिलीज़ हो गए, आप समझते हैं कि 2 रोया रोड है और 1.25 करोड़ रुपया रिलीज़ करके हो गई है। इसके अलावा इस किताब में ये तीसरी किताब है। अब मेरे थोड़े चुटकुले भी होते हैं, वो साड़ी मामा कहनिया सन कि साल गया तिबाल गया। 3 साल तो गुजर गए, ऐसे 2 साल गुजरे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली 3 साल गुजर गए। 3 बजट जो है वो चले गए और 3 बजट्स में कोई शय यहाँ हमें नहीं मिली। 3 बजट्स में कोई चीज़ नहीं आई, कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं आया, कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं आया। तो मैं ये मुतालबा करने में हक़ बजानिब हूँ कि ये तहसील ठीक है, इन्होंने PTI को वोट नहीं दिया MPA की सीट पे, MNA तो यहाँ से बना है ना, जीता है ना, तो किस बात की सज़ा मिल रही है नूरपुर थल और मिठटवाना बिजार ये पूरे इलाके में?
تو آج تک کوئی چیز نہیں ہے. میں روز سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں ساڈے کول کہندے نے کھاٹے والے گوا ڈنڈ پکائیاں سیویاں تے گٹوٹ تھیندی وتاں. گوا ڈنڈ پکائیاں سیویاں تے گٹوٹ تھیندی وتاں. 2 ارب روپیہ لیا والوں کو گریٹر پروجیکٹ 2 کا ملے اور ہم خوش ہیں, ناچ رہے ہیں, ناچ کے ادھم الٹے ہوئے پڑے ہیں کہ جی 2 ارب لیا والوں کو مل گیا. اور اگلے دن میں کسی عزیز کی پریس کانفرنس وہ ویڈیو میسیج دیکھ رہا تھا, اس نے کہا جب یہ بن جائے گی, لیا بن جائے گا, چوبارہ بن جائے گا, مظفر گڑھ بن جائے گا, تو اس کے بعد ہماری باری آئے گی. تو اب آپ مجھے دیکھیں کہ ہم پہلے بیٹھے ہیں یا لیا چوبارہ والے پہلے بیٹھے ہیں. تو میرا شکوہ یہ ہے کہ نئے پروجیکٹ نہیں لا سکتے تھے, نہ لاتے. نیا پروجیکٹ بنانے میں محنت چاہیے ہوتی ہے. یہ سڑک ایسے ہی نہیں بن گئی آپ کے سامنے. یہ نور پور تھال سے قید آباد موڑ تک سڑک ڈبل روڈ ایسے نہیں بن گئی. یہاں سے جوڑا کلاں تک ایسے سڑک نہیں بن گئی ڈبل روڈ آپ کے سامنے ہے. یہاں سے بکھر باؤنڈری تک ڈبل ایسے نہیں بن گئی. محنت چاہیے ہوتی ہے, محنت ورکنگ کرنی پڑتی ہے, فیزیبلٹیاں بنانی پڑتی ہیں. وہاں بھیک مانگنا پڑتا ہے. اپنا حصے کا چاول جو ہے وہ دیگ سے لینے پڑتے ہیں, لیکن وہاں لینے کے لیے تھوڑا سا پسینہ بھی بہانا پڑتا ہے. وہاں جا کے نا تھوڑا سا آنکھ نیچی کر کے اپنے علاقے کے لیے کچھ چیزیں لانی پڑتی ہیں. لیکن کاش, کیونکہ آپ نے ایسے لیڈران چنے ہیں جن کی اپنی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے, وہ نہیں مانگ سکتے. تو آج میں شکوہ کرنا چاہتا تھا, کیونکہ میں کووڈ کی وجہ سے گھر میں بیٹھا تھا اور بجٹ آ گیا اور میں آپ کے سامنے پیش نہیں ہو سکا. اب یہ تیسرا بجٹ چلا گیا ہے اور اس کتاب میں ہوتی ہے ہر شے. اب یہاں میں سنتا ہوں ایک اور آپ کو کلیریفائی کر دوں. یہاں ہوتا ہے کہ جی نور پور تھل میں 2 کروڑ روپیہ لگا دیا, میٹھا ٹوانہ میں 2 کروڑ 3 کروڑ لگا دیا. یہ ایک میونسپل سروسز کے پرماننٹ پیسے ہوتے ہیں. میونسپل سروسز جو ٹاؤن کمیٹیز, میونسپل کمیٹیز, کارپوریشن, میٹروپولیٹن, ان کے ایک بجٹ میں ہمیشہ خود بخود سے ایک فکس پیسے ہوتے ہیں. وہ درجہ بدرجہ جو ہے میونسپل سروسز کے لیے, وہ کوئی مانگے یا نہ مانگے وہ پیسے آ جاتے ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ جب ادھر پیسے آ جاتے ہیں تو وہ جو اس اقتدار کی پارٹی کا بندہ ہوتا ہے, وہ بجائے اس کے کہ وہ کوئی, چونکہ لوکل گورنمنٹ تو ویسے انہوں نے نہیں کروایا اور نہ ہی انہوں نے کروانا ہے. جو حالت ان کی ہوئی پڑی ہے, یہ لوکل گورنمنٹ کی طرف نہیں جاتے, آپ کسی بھی الیکشن کی طرف نہیں جاتے. تو بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. اس کتاب میں تیسرا بجٹ چلا گیا. اب دوسرے بجٹ کے چوتھے بجٹ میں تو پھر الیکشن کی آگے تیاری ہوتی ہے, ڈما ہوتی ہے, اس میں تو ویسے بھی کوئی کچھ نہیں مانگ سکتا. باقی ادھر بہت سارے اعتراضات آتے ہیں. تو میں یہاں آج آپ دوستوں کو, آپ سارے لوکل بیٹھے, میں بالکل باتیں وہ کروں گا جو میں پروو کر سکتا ہوں. ہوا اور فضا میں کوئی بات نہیں کروں گا. میں جب آیا ایم پی اے بنا, میں نے اس دن سے میں نے ٹوٹل اپنے آپ کو, میں اچھا بھلا نوکری بھی کرتا تھا, کاروباری بھی تھا, میں سارے کام کر لیتا تھا. میں نے اپنے آپ کو وقف کر دی ہے صرف عوام کی خدمت کے لیے. آتے ہی میں نے آدھی کوٹ پروجیکٹ سیم ہوتی تھی یہاں. اب کسی کو, جب میں آیا ہوں نور پور تھل تحصیل کے, جو بچہ ابھی تک وہ شلوار نہیں پہنتا تھا, اس کی صرف قمیض کرتا تھا اور کرتے میں ہی پھرتا تھا, آج وہ بچہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے, اس کو تو نور پور کا پتہ ہی نہیں ہے کہ نور پور کیسا تھا. وارث کلو کے آنے سے پہلے کا نور پور تھا کیا. یہاں 3 ٹوٹی ہوئی سڑکیں تھیں, بالکل سڑکیں تینوں ایسے تھی جیسے کلویل والی ہے یا ڈھمک والی ہے. اب دیکھ لیں ان کی حالت, دیکھ لیں کلویل والی کی بھی دیکھ لیں, ڈھمک والی کی بھی دیکھ لیں. جی مشہور سڑکیں ان جیسی حالت ہوتی تھی. آپ روڈے تک نہیں جا سکتے تھے, آپ ادھر نہیں جا سکتے تھے, آپ ادھر جمالی روڈ پہ نہیں جا سکتے تھے. میں آیا ہوں, پہلے سب سے پہلا پروجیکٹ میرا وہ میں نے منسٹر کو لایا,
मैंने आके आपका ये ग्रेटर थल जो है आज जाके देख लें। उस वक़्त ये ग्रेटर थल जो है वापडा चला रहा था। मिनिस्टर को ले आया, फिर यहाँ से रिकमेंडेशन करवाई, फिर मैं एक्सपर्ट्स ले आया वापडा हाउस से, चेयरमैन वापडा को मिला और आके उसका उन्होंने जो सलूशन दिया, हम उनको प्रपोज करते थे कि लाइनिंग कर दें। उन्होंने कहा नहीं, लाइनिंग से आपका मसला हल नहीं होगा, ये 5 साल 4 साल की खेल है, फिर लाइनिंग से पानी बाहर निकल आता है, ये ख़त्म हो जाती है लाइनिंग। तो उन्होंने यहाँ आपकी ग्रेटर थल में पाइपिंग है और पाइपिंग हो के पानी का सेम का पानी जितनी सीपेज होती है वो साथ जा रहा है। आज आपका जो इधर वाला एरिया है सारा रंगपुर, बिलंद और ये सारे एरिए आज आपके आबाद हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आके आप देख लें डबल रोड्स कितनी मैंने बनाई, ज़रा गिन तो लें, पहले को बच्चों को बताएं तो सही। वो इधर एक इंटर कॉलेज होता था जब मैं आया, इंटर कॉलेज उस वक़्त अनऑफिशियली प्रिंसिपल ने बीए की क्लासेस बिठाई हुई थी। इधर 1 या 2 डॉक्टर, टूटी फूटा अस्पताल होता था। मैंने आके आज आपका अस्पताल, मेडिसन, हर चीज़ मॉडल अस्पताल बना दिया है नूरपुर थल को। आज आप जाके देखें नूरपुर थल के हॉस्पिटल की हालत देखें। अब बच्चों ने तो देखा कुछ नहीं, बच्चे तो उस वक़्त वो नूरपुर थल तो बच्चों ने देखा नहीं है जो आज सोशल मीडिया पे होते हैं, क्योंकि उस वक़्त तो वो एक कमीज़ में थे। जब उन्होंने आँख खोली तो फिर उन्होंने, अब ये जितनी बिल्डिंग्स हैं, जितनी सड़कें हैं, 200 से ज़्यादा मैंने अपग्रेडेशन करवाई है। मेरा मिजाज ये है कि मैं ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं करता, लेकिन मुकम्मल तौर पे मेहनत की है। मैंने, याद है आपको, यानी आप लोगों को प्रेस क्लब में आके लेटर दिया था पुल का, ब्रिज का, लंगर वाला ब्रिज, लंगर वाला नाम मैंने रखा, लंगर वाला ब्रिज। जगह मैंने, साइट मैंने तलाश की, उस पर मुझे इतराज़ हुए कि जी साइट इसने गलत दी। मैं समझता हूँ ज़बरदस्त जगह है, इधर वाले आप लोग भी बेनिफिट उठा रहे हैं, कलूर कोट, लिया, बखर, सब लोग इस सड़क से जा रहे हैं। और वो ब्रिज बाकायदा मेरे पास अप्रूवल मेरे नाम से है, सीसी है मुझे, ठीक है। उसके बाद अस्पताल बनाए, 1-1, 2-2 बनाया, लड़कियों के कॉलेज, बच्चों के कॉलेज। देखिए इतनी मेहनत की है कि एक एक प्रोजेक्ट लेके आए। और जाके इसके अलावा जो बिजलियाँ हैं, ये पूछे आज जाके बिजलियाँ, ये जितने मवाज़ियात हैं, भान सिर्फ क्या है हमारे रकीबों का स्टाइल कि अच्छा जी तू मैंने दुआ खैर दे दे तो तैनू मैं 2 खंबे दे देना। ये 2 खंबे देने से नहीं बात बनती। वारिस कल्लू ने और मुस्लिम लीग ने गांव के गांव बिजलियां की हैं, गांव की हैं। आप देख लें, निकड़ू को देख लें, नवे सगू को देख लें, बबूल को देख लें, शाह हुसैन को देख लें, बुराने वाला को देख लें। कौन सी जगह है जो पूरे नूरपुर थल तहसील में कोई किसी जगह बिजली नहीं थी और बिजली कर दिया। आज मैं डिमांड करता हूँ MNA साहब से, आज एक प्रोजेक्ट लेके आए, प्रोजेक्ट मैं बताता हूँ आपको। आज लाए ना सुई गैस, नूरपुर थल लाए ना सुई गैस, एक प्रोजेक्ट है। हमारा राइट नहीं है सारा खुशाब सुई गैस लेके बैठा है, हमारा हक नहीं बनता। लेके आए सुई गैस, लेके आए रंगपुर बखूर में सुई गैस, लेके आए आदिकोट में सुई गैस, लेके आए रोडा में सुई गैस, लेके आए गिरोट में, लेके आए बड़े बड़े जितने टाउन हैं। उसके बाद अब चकूक में हर जगह पे, पहाड़ी पे जाएं, मोहतरमा सुमेरा मलिक साहिबा ने जगह जगह पे गैस पहुंचा दी है। तो भाई काम करना पड़ता है, ये नहीं कि 4 इधर से लड़के रखे और उन्होंने शुरू कर दिया। बाकी एक आदिकोट से कोई 3-4 हैं कोई लड़के, वो मैं कहता हूँ कि वो घर में एक रिश्तेदारी कंपनी बनाई हुई है एंड को, फैमिली एंड को, वो लगे रहते। मैंने उनको कहा, मुझे आया वारिस कल्लू जवाब दो सोशल मीडिया, मैंने उसको जवाब दिया कि हजूर जिधर पाकिस्तान हाउस है वहाँ मेरी सड़क है, वारिस आप लोग पानी से गुज़र के आते थे, 3 सड़कें मैंने उधर दी। आदिकोट मेरी जान है, रंगपुर मेरी जान है, चंद मेरी जान है। मैं लंबी लीडें लेके निकलता हूँ वहाँ से, लंबी लीडें। लेकिन वहाँ देखे जिनको मैं ज़बानी नहीं कह रहा कि मेरी जान है, मैंने वहाँ काम कराया है, मैंने स्कूल बनाए हैं, हस्पताल बनाए। आप देखें कितने हस्पताल हैं मेरे जो मैं बना के दूँ,
किसी इस अस्पताल की मॉडल अस्पताल के अलावा बेशुमार अस्पताल हैं जो मैंने इधर 42 में बनाए थे। तो बात ये है कि काम वो होता है मुश्क आस के खुद बबोया न कि इतार बगोया। तो मैंने काम किया है, काम करके दिखाया है, मेहनत की है। ये है मेरे कलेक्टिव काम, इज्तमाई काम। यकीन का कहते हैं जी कि वारिस कल्लू अब अपोजिशन में है तो ये काम कैसे करेगा। वारिस कल्लू ने 500 नोटिस ज़री बैंक के वापस कराए एक वीडियो पैगाम पे, एक वीडियो पैगाम। आज उससे पूछ ले, ये गोंदल बैठा है जोनल चीफ, और वहाँ से चेयरमैन ज़री तरक्याती बैंक का मुझे डायरेक्ट उसके अपने नंबर से फ़ोन आया मेरे मोबाइल पे कि जी कल्लू साहब एक वीडियो बना के तोड़ दो, कल ये नोटिस सारे विड्रा हो जाएंगे। आखिरी नोटिस आपको पता है उस वक्त मिलता है जब ज़मीन नीलाम बैंक खुद कर सकता है। मैंने कहा हाउ यू डेयर, आपने कैसे ये कर लिया कि ये, और मैंने आवाज़ दी कि इंशाअल्लाह ताला मेरी तहसील का कोई बंदा बोली में हिस्सा नहीं लेगा। ये मैंने कहा, मैंने आप लोगों पर, अपनी आवाम पर, सब सुन रहे होंगे, उन पर एक मेरा मान था, कोई मुझे वोट देता है या नहीं देता। उनकी बच्चों की खातिर मैं सामने खड़ा हो गया। मैंने कहा कि इंशाअल्लाह कोई बंदा बोली नहीं देगा, आप आए नीलाम करने आए, कोई बंदा बोली देने नहीं आएगा। मैंने रोका। सरकारी ज़मीनें इधर आप कहते हो कि जी नहीं जी इनकी तरफ नहीं जाना, हमारे बाप दादा ने ये ज़मीनें आबाद की हैं। किसने आबाद की? आप लोग इधर इतने बैठे हैं, ये मुझे याद है कि जिस तरह जितनी मुश्किल से आबाद की है भाई वो दे देते हैं, जो गवर्नमेंट का लगान बनता है, लगान ही गवर्नमेंट ने लेना है। इंतहा के ला अवॉइडिंग लोग हैं हमारे, तो वो करते। फिर उनके जो भी उनके ज़मीनों के मसाइल हैं वो मैं अब भी हल करता हूँ। कल मैंने जहाँ लाहौर, इस्लामाबाद, लाहौर के सारे अस्पताल में पर्सनल सर्विस देता हूँ लोगों को। अभी कल मैंने 2 ट्रांसफ़र कराए सेक्रेटरी फॉरेस्ट से, अब उसके पहुँच जाएंगे भाई तुमने वारिस कल्लू के कहने पर ट्रांसफ़र क्यों किया, क्योंकि जो मैं काम करवाता हूँ और तो कर कुछ नहीं दे सकते न, जन के मार भेड़ जावे को ना आप कुछ करें देते ना बयां को कुछ करें दे, तो ना तो खुद करते हैं। अगर किसी गरीब का बच्चा जो है वो जलील हो रहा है, उसका मैंने करवा दिया तो वहाँ दूसरे दिन पहुँच जाते हैं कि जी वो वारिस कल्लू के कहने तो सब क्यों किया। भाई लोगों के मसाइल हैं, मैं लोगों का नुमाइंदा हूँ। नहीं होगा मैं जाऊँगा। मुझे आज तक बता दे 2 साल हो गए, कोई बंदा मुझे साबित कर दे मेरे MNA साहब जो है वो किसी बंदे के ज़ाती मसले के लिए किसी के पास जाके गए, किसी कलेक्टिव। हम जाते थे ना वज़ीर आला के पास तो हम अरबों रुपए लेके आते थे, कोई हिसाब ही कोई नहीं। जितनी मीटिंग्स हो गई हैं जी, आज भी मीटिंग है वज़ीर आला से, आज भी मीटिंग है वज़ीर आज़म से, वहाँ मीटिंग करके आ जाते हैं। हम तो देख रहे होते हैं कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा होगा, लेकिन कोई प्रोजेक्ट आज तक अगर आया है तो शायद मुझे ना पता हो, आप बता दें, आप बता दें कोई प्रोजेक्ट नहीं आया। तो लिहाजा ये बैठ के टेलीफोन घर में बैठे होते, वहाँ सोशल मीडिया पे अपनी अपनी फैमिली एंड को बनाए हुए हैं। कभी कभी नए फ़नकार, ख़ास तौर पे नए फ़नकार, इनके पुराने जो हैं वो तो थोड़ा करते हैं, नए फ़नकार जो हैं वो घर में बैठ के उधर चला रहे होते, अपनी अपनी फैमिली के बंदे। गलत बयानी ना करें। मैं कहता हूँ इलेक्शन लड़ना हर किसी का हक है। मैं आ गया हूँ ना, मैं कॉलेज की पॉलिटिक्स मैंने शुरू की है, कॉलेज से की है, उसके बाद बैंक में पॉलिटिक्स की है, फिर मैं साथ चलता रहा हूँ। मेरे खुदाबख्श टिवाना साहब से मेरा तल्लक था, मैं उनकी पॉलिटिक्स को प्रमोट करता रहूँ, थ्रू चलते रहे, लेकिन नेगेटिव नहीं किया, न कभी किसी को बिलो दी बेल्ट हिट किया है, न कभी झूठ बोला है, न कभी झूठ की सियासत की है। ठीक है, मैं जो बात करूँगा वो सच साबित करके दूँगा। ये मैं आपको किताब से साबित करके दे रहा हूँ कि आज तक MNA साहब ने या कोई और जो PTI के को बने फिरते हैं इधर सुर्खी, किसी ने आज तक बजट में कोई चीज़ हमारे PP 84 के लिए नहीं आई। ठीक है, जो म्यूनसिपल सर्विसेज वाले पैसे आए हैं उसी को कहते हैं। या ये कहना कि जी मैं 2 अरब ग्रेटर थाल का 2 अरब लेके आया हूँ, मजाक है यार ये। वो फिर मुझे वही याद आ जाता है तो मेरी तारीफ उसमें जिलवाखरे ने जो कहा कि थालो अगला थाल नहीं रहा, जदों दा आए वारिस कल्लू थालो अगला थाल नहीं रहा। ये आप लोग भूले हुए हो, ये लोग बड़े समझदार हो गए।
वारिस कल्लू ने आज तक किसी के साथ बुग़्ज़ नहीं, किसी के साथ कीना नहीं, किसी ने ज़्यादती कर ली है तो उसको भी दुआ देता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर मेरा वोट हक है तो फिर मुझे दें, अगर मेरा हक नहीं है तो कोई मुझे वोट न दे। तो बाकी थोड़ा सा मैं अब नेशनल पॉलिटिक्स पे ज़रूर आऊँगा आज के दिन के हवाले से, कि आज का दिन 14 अगस्त है और आज के दिन 5 अगस्त को प्लेट में रख के हमारी जो बेशुमार कुर्बानियाँ थी, हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियाँ थी, 47 में, 48 में, 65 में, कारगिल में, 71 में, सारी कुर्बानियाँ बिल्कुल ख़त्म कर दी हैं इस नाअहल और इंतहा के नाअहल। एक नाअहल लफ्ज़ होता है, मैं कहता हूँ इंतहा का नाअहल टीम है, ये पूरी टीम नाअहलों की है। ये फैसल वाडा और फयाजुल हसन चौहान से ये मुल्क चलने वाला नहीं है। तो मैं तो सिर्फ आवाज़ देता हूँ, मेरे तो टीवी प्रोग्राम में भी ये कहता हूँ कि जो इनको इस नाअहल टीम को ले आए हैं, ये हमसे तो ये नहीं इनसे जान छूटती, वही कहीं खुदा के वास्ते इस मुल्क को तो बचा रहे, मुल्क तो उनका भी है। और मैं ओपन कहता हूँ, कितने टीवी प्रोग्राम में मैंने कहा है कि वो मुल्क की खातिर जान दे सकते हैं, मैं जान नहीं दे सकता, ये मैंने टीवी प्रोग्रामों में कहा है। तो कम से कम इतना कर दें, मुल्क को तो बचा लें। अब इस वक्त देखें सोना कहाँ चला गया, 40,000 से 1,35,000 30,000 पे चला गया। 105 का डॉलर जो है वो कहाँ चला गया, 170 पे चला गया। आप जीडीपी ग्रोथ जो है वो माइनस में, कभी नेवर एवर पाकिस्तान में कभी ये नहीं हुआ कि जीडीपी ग्रोथ आपकी नेगेटिव जाए। इस दफ़ा पिछली दफ़ा 1.9 पे आए, मियाँ साहब के दौर में 5.9 थी या 8 थी, और पिछली दफ़ा 1.9 थी, अब जो है 0.4 पे चले गए नेगेटिव ग्रोथ। ये हाल है। और फिर आके आते इनके पास, पता नहीं कैसे वो लोग आते और इतनी ढिठाई के साथ आके बोलना शुरू कर देते हैं टीवी पे। और वो हैं कौन, वो चेहरे देख लें कौन है, वो देख लें जो नए आए हैं सारे, उनकी बैकग्राउंड देख लें, वो बंदे क्या हैं। वो बिस्तर उठाएंगे और बिस्तर उठा के चले जाएंगे, ये कौम भुगतेगी बाद में। ये जितनी टीम आई है ना, ये सारे के सारे बैग उठाएंगे, जिस तरह लड़के, जिस तरह हम लाहौर में पढ़ते थे ना, एक बैग होता था टोटल कायनात हॉस्टल में, तो जब उधर छुट्टियां होती थी तो वो अपनी हर चीज़ बैग में लपेटी और लपेट के वो उस वक्त चलती थी न्यू खान, तो न्यू खान पे आके चढ़ के घर आ गए। ये उनका टोटल एक बैग उनका सासा है। और इधर आ जाते हैं, ये कौन है जी, शहबाज गिल है, पूछे इसकी बैकग्राउंड वो क्या था, फैसल वाडा है। इतनी शर्म हया नहीं कि एक मुकद्दस अदारा है हमारा, उसको आप डिस्प्यूटेड बना रहे हो कि पूरा फौजियों का बूट ला के सेंटर में मेज़ पे रख दिया एक प्रोग्राम में। आपको याद होना चाहिए, आप साफ़ी जाहिल किस्म के लोग होते हो। मैसेज क्या था कि ए पिया जे साढ़े कोल हुण तुसी आओ, साढ़े नेड़े ताओ। किसने बनाया मुतराज़ा एक मुकद्दस अदारे को? उन्होंने बनाया। ये बोलता है, जब भी बोलता है अदारे एक पेज पाए, अदारे एक पेज पाए। क्या अदारे एक पेज पाए? तुम हुकूमत हो, अदारे तुम्हारे मतहत हैं। अदारा मेरा उतना भी है, उतना ही है जितना आपका है। मेरा उतना ही कलेम है। मेरे बेटा फ़ौज में है, मेरा भाई, मेरा अभी परसों मैं बखर गया हूँ तो मेरा कज़न अजीज़ है, कज़न का बेटा है, वो ब्रिगेडियर प्रमोट हो गया। तो ये थोड़ी है कि मतलब कोई अदारा जो है भाई तुम्हारे कोई ज़ाती कोई चीज़ है। अदारे जो है, अदारे सब के हैं, अदारे सब के लिए बराबर है। अदारों को क्यों मुतराज़े करते हो? जब वो मुतराज़े करते हैं तो फिर हम में भी आ जाते हैं। फिर हमारे में से भी कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि ये कह जो रहे हैं शायद सच हो। तो ये चीज़ें मैं आज कहना चाहता था। मैं सबसे बड़ी जो मुझे जलन थी वो ये थी कि मेरे इस इलाके में, इस नूरपुर थाल को मैंने जो आज कुछ कहते हैं ना, नूरपुर थाल को अगर आप लोग सारे बैठे माशाल्लाह ठीक ठाक, जिन्होंने वो नूरपुर थाल देखा हुआ है, आप अपने ईमान से कह दें, दिल पे हाथ रख के कह दें कि नूरपुर थाल में आपको तब्दीली कोई नहीं नज़र आई। तब्दीली इस तरह होती है जिस तरह वारिस कल्लू लेके आए। तब्दीली इस तरह नहीं होती कि बैठ गया, सिर्फ टीवी पे बैठ गया, सोशल मीडिया पे बैठ गया, 4 टीमें लगा ली सोशल मीडिया पे, उन्होंने माँ बहन एक कर दी और बस जनाब घर जाके सो गया
अपने अपने रिश्तेदारों की वो चला रहे हैं। एक मैं और देख रहा था कि घना दरख्त आ गया भाई थल के लोगों के लिए, घना दरख्त। भाई घना दरख्त वहाँ वज़ीर आज़म हाउस में तस्वीरें खिंचवा सकता है, तो घना दरख्त कुछ लेके भी आ जाए ना। घना दरख्त उधर ही चल रहा है ना, PTI के साथ चल रहा है, तो घना दरख्त ले आए ना। अगर तस्वीरें वज़ीर आज़म हाउस में जाके खिंचवा सकता है तो कुछ ले भी आए, कोई प्रोजेक्ट ले आए, कोई 2 अरब का, 1 अरब का, 3 अरब। ये रोड जो है, मैं बखर गया हूँ तो मुझे बखर वाले कहते हैं कल्लू साहब आप नूरपुर थल से आए तो आप शार्ट रास्ता क्यों नहीं बनाते। मैंने कहा जी शार्ट रास्ता कौन सा है। उन्होंने मुझे कहा कि आप नूरपुर थल से ये कलवर रोड जो है इसको आप सीधा दुल्ले आली तक ले आए और बखर, और हम भी लाहौर जल्दी पहुंच जाएंगे और ये पुल क्रॉस करेंगे और हम सीधे पहुंच जाएंगे लाहौर भी, सरगोदा भी। तो ये होते हैं प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट करें। ये रोड कितनी शार्ट पड़ती है, ये ले जाए ना। वो मेरे बच्चे थे ढेर सारे जो मुझे गालियां देते होते थे पिछले दौर में, सड़कें वो बना के ना सोशल मीडिया पे तस्वीरें ढमक रोड की वो बना के मुझे चढ़ाते थे, मेरी तरफ भेजते थे। वो किधर गए बच्चे, अब तो मुझे वो बच्चे नज़र ही नहीं आते। किधर गए बच्चे वो बच्चे, उनको आप पैगाम दें मेरी तरफ से कि अब उनको दिखाएं वो रोड। ये रोड डबल रोड बनाएं, डबल रोड। कितना शार्ट हो गया जी आपका नूरपुर थल पुल से, ब्रिज से आपको 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर का फ़र्क पड़ेगा। ये बनाएं, सुई गैस लेके आएँ और प्रोजेक्ट्स लेके आएँ। नहर का मैं बताता हूँ ग्रेटर थल का फ़ायदा क्या है, अगर आपको नहीं ना पता तो मैं बताता हूँ। आप वज़ीर आला से मिलके हमारी सारी जो नहरें हैं ना हमारे डिस्ट्रीब्यूटरीज, वो सारी की सारी अंधेरों से दब गई हैं और हमारे वो आगे वाले जो हैं वो हमारी तरफ पानी नहीं आने दे रहे। वो आगे वाले ताकतवर तो हैं, वो इधर पानी नहीं आने देते। तो शेर बनो ना, अपने वो सफाई कराए। नूरपुर डिस्ट्रीब्यूटरी पड़ी है, आपने देखी हुई है नहीं देखी हुई किसी ने? कोई अगर किसी ने नहीं देखी हुई तो मैं आपको बता दूं, ये बड़ी पनाखेल है ना, वहाँ से निकलती है और पूरा रंगपुर, बिलंद और नूरपुर पूरी फुल ये पट्टी आपकी मशहूर पट्टी है, इस पूरी पट्टी को इरिगेट करती है। आगे ये शाहवाला, ये आपका मेकिन, ये सारे आपके राजवा पड़े। भाई वहाँ पैसा मंजूर करवाओ, सफाइयाँ करवाओ और उसके बाद पानी ये नहर खुलवाओ, वो नहरें खुलवाओ, ये है काम। और आप कहते हो को जनाब मैं लैया वाला नू पानी 2 अरब लेके दे देता। भाई लैया वालों का 2 अरब जो गया है वो लैया वालों को भी पता है वो किसका है और कौन लाया है। वो उनके नुमाइंदे नहीं ले गए, वो कोई और ही ले गया है 2 अरब, वो कोई और ही ले गया है। ठीक है, तो बात ये ताकतवर होता है। अब जो ताकत है, ताकत कभी हम बच्चे होते थे तो कहते थे ताकत का सरचश्मा आवाम है। हम भी पागल थे, हमें कहते थे ताकत का सरचश्मा आवाम है। अब हमारी अक्लदार निकल आई है, अब हमें पता चल गया है कि ताकत का सरचश्मा असल कौन है। अब हमें पता है कुछ लोग आप में से होंगे जिनकी अक्लदार अभी नहीं आई होगी, मेरी तो कम से कम निकली हुई है। मुझे तो पता है कि ताकत का सरचश्मा क्या है। तो मैं सिर्फ एक तो यहाँ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ ये था, वरना तो मैं उधर टीवी पे ढेर बोल लेता हूँ। तो मेरा तो आज यहाँ इतना ही था कि मेरे इलाके के साथ यहाँ से चूँकि लोगों ने मुझे वोट किया और मुझे वोट करके जितवाया और इतराज़ आता है कि इधर काम नहीं हुआ, इधर से निकलें, जिस तरफ निकलें यहाँ आपको प्रोजेक्ट नज़र आएंगे। नूरपुर थल को मैं 200 से ज़्यादा मेरी न्यू ओपनिंग और अपग्रेडेशन है। आपका कॉलेज आज रिकॉर्ड देखें 2002 से पहले मैंने आके इसको, और मैंने भी एक और देता हूँ आज, मैं फूड फॉर थाट मैं देता हूँ MNA साहब को कि ये अभी भी मैंने इसका नोटिफिकेशन कॉलेज का कराया था, डिग्री कॉलेज, लेकिन बिल्डिंग और SNE आज भी वही चल रही है। तो आज MNA साहब इसकी बिल्डिंग बनवाएं, रुपया ले आए ना, कम से कम 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़, वो मैं 15 करोड़। अब अगला मेरा टॉपिक ये है कि भाई मैं आपके तवज्जुह से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ
کہ خدا را سارے پروجیکٹ روک لیے ہیں پی ٹی آئی نے اور ایم این اے صاحب نے. میرے جتنے پروجیکٹ ہیں سب سے بڑا پروجیکٹ ہے 85 کروڑ کا. یہاں سے نورپور تھل سے شروع ہوتا ہے اورا گرایا تک 55 کلومیٹر جاتا ہے. ڈبل روڈ ہے اور کارپوریٹ روڈ ہے, 20 فٹی روڈ ہے. میرا تھل اس طرح آباد ہوگا کہ معاشی طور پہ آباد ہوگا. اور ون بیلٹ ون روڈ سنا ہوگا آپ نے, یہ 3-4 اضلاع جو ہے اس سے جائیں گے سی پیک کی طرف برج جب کھلتا ہے تو اس روڈ کی اہمیت آپ کو ادھر تو لوگوں کو ابھی پتہ نہیں ہے. یہ روڈ جس دن بن گئی نا, اب میں نے 10 کروڑ روپے کروائے, اب وہ 10 کروڑ برباد ہو رہا ہے. لوگوں کے ٹائر جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں. لیکن ایم این اے صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو وارث کلو کا پروجیکٹ ہے. وہ عمر اسلم ہے وہاں, وہ سمیرہ کی سکیم ہے خوشاب سے نوشہرہ تک, اس نے خود ہی ٹیک اوور کر لیے. اب یار لوگ کہنے لگ پڑے ہیں کہ یہ سمیرہ کی سکیم نہیں ہے, عمر اسلم لے کے آ رہا ہے. وہ جو ہے نا پہلے اس تک تھی, جب عمر اسلم کا دور تھا نا اس وقت سمیرہ کا, تو وہ بنی تھی خلق آباد برج تک. تو اس کے بعد آگے عمر اسلم نے بال لے لیے. سرکاری سکیمیں ابھی یار محمد نعیم بنایا میاں صاحب نے, جگہ انہوں نے لیا ہے, سارا کچھ لیا ہے. تو ٹھیک ہے یار, انہوں نے 305 ارب ریلیز کر دیا, چاہے دیا اس کو آپ نے اس کو رزاق داؤد کو.